वेलकम फ्रेंड्स। सर्वे फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग अपने सर्वे फर्स्ट में 2 चैप्टर पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन और चैन सर्विंग। आज हम लोग अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपास सर्विंग। ठीक, तो तीसरा चैप्टर हम लोग क्या है? कंपास सर्विंग। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग दिक्सूचक सर्वेक्षण। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? दिक्सूचक सर्वेक्षण, इंग्लिश में कंपास सर्वेइंग। जैसे कि जब इंस्ट्रूमेंट बता रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग सर्वेइंग, तो उसमें हमारा ये आया था कंपास सर्वेइंग। तो इसमें हमारा जो मेन इंस्ट्रूमेंट है क्या होगा? हमारा कंपास, दिक्सूचक होगा, जिसके जरिए हम क्या करते हैं? क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं। तो भैया दिक्सूचक सर्वेक्षण में, कंपास सर्वेइंग में किया क्या जाता है? तो जैसे हम लोग अपने चैन सर्वे में क्या कर रहे थे? किसी भी क्षेत्र की हम लोग लंबाई मेजर कर रहे थे, लेंथ मेजर कर रहे थे, ठीक, और उस लेंथ को क्या कर रहे थे? प्लॉट कर रहे थे। ठीक, अब कोई हमारा क्षेत्र था इस तरीके से, खुला हुआ क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ ट्रायंगल में इस तरीके से हम डिवाइड कर दे रहे थे। नंबर ऑफ ट्रायंगल में इस तरीके से डिवाइड करके उसको क्या कर ले रहे थे? सर्वे कर ले रहे थे। लेकिन क्षेत्र हमारे घनी आबादी वाला आ जाता है। ठीक, क्षेत्र हमारा क्या हो जाता है? घनी आबादी वाला आ जाता है, कोई जंगल आ जाता है या कुछ ऐसी चीज आ जाती है जहां पर आप क्षेत्र को ट्रायंगल में डिवाइड नहीं कर पाओगे। ठीक, वहां पे हम क्या करेंगे? क्षेत्र को ट्रायंगल में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें क्या किए, फटाक से इसको हमने क्या किया? एक ट्रायंगल इस तरीके से डिवाइड कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा यहाँ पे आ जा रहा है जिसकी वजह से हम इसको ट्रायंगल में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में हम लोग कौन सा सर्वे करेंगे? कंपास सर्वे करेंगे। कंपास सर्विंग करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि इन सारे की लंबाई को मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन को भी मेजर कर लेंगे। क्या क्या मेजर करेंगे? डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन। ठीक है ना? तो इसमें हमने क्या क्या किया? क्षेत्र में जितनी भी हमारे सर्वे लाइंस थी, जैसे ये 1 2 3 4, इन सारी लाइन का हमने क्या मेजर किया? लेंथ मेजर किया, और डायरेक्शन, हमने दिशा और लंबाई, या दिशा ना कह के हम क्या कह देंगे? कोण या लंबाई मापते हैं। ठीक, ये हमारा किस सिस्टम पे वर्क करता है? ट्रेवर्स पे, ट्रेवर्स चक्रम, चक्रम पे वर्क करता है। चक्रम हिंदी में क्या है? हाँ, ठीक, ट्रेवर्स चक्रम पे वर्क करता है। इसमें क्या है? कंपास हमारा क्या है? जैसे चैन में क्या था कि नंबर ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे थे, इसमें क्षेत्र को नंबर ऑफ ट्रायंगल में नहीं डिवाइड करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? ट्रेवर्सिंग करेंगे। जैसे ये हमारा क्षेत्र है जिसका हमको क्या करना है? सर्वे करना है। ठीक, यहाँ पे हम चैन सर्विंग नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे? कंपास सर्विंग करेंगे। हमने क्या किया? ए बी सी डी, हमने क्या किया? ए और बी के लेंथ को मेजर किया, ए और बी की क्या किया? लेंथ को मेजर किया, और मान लो ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन है इस तरीके से, ये हमारा क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन, जिसको यामोत्तर कहेंगे, मेरिडियन। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है? मेरिडियन है। ठीक, मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? इसकी बियरिंग को हम क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे। तो हम और क्या मेजर कर लेंगे? ये बियरिंग को। अभी ये बियरिंग आगे बताएंगे कि बियरिंग क्या होता है, अभी बस जानिए क्या क्या मेजर करेंगे। हम क्या किए? ए बी के लेंथ को मेजर कर लिए, और थीटा ए पे हमने क्या कर लिया? बियरिंग मेजर कर लिया। फिर इसी तरीके से हमने क्या किया? यहाँ पे इसकी बियरिंग को मेजर की। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? ये बेयरिंग मेजर कर लेंगे, थीटा सी, थीटा डी, थीटा बी। यहां पे लेंथ को क्या मेजर कर लेंगे? बीसी की लेंथ मेजर कर लिए। ठीक, डी और सी की लेंथ को मेजर कर लिए। ठीक, और ए और डी की लेंथ को मेजर कर लिए। हमने क्या किया? इन सारे की लंबाई
और मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, एंगल को मेजर कर दिया। यामोत्तर के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, उसकी बियरिंग, ठीक, या एंगल को हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। ठीक, अब देखो एक क्या कर आप माला रेखा बन रहा है इस तरीके से, यही हमारा क्या कहलाया जाएगा, ट्रेवर्स कहलाया जाएगा। तो ये हम ट्रेवर्सिंग चक्रमण पे वर्क करता है कि जब क्षेत्र में हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे ट्रायंगल में, उस केस में हम अपने सारे मेन स्टेशनों की लंबाई और डायरेक्शन को क्या करेंगे, मापेंगे, दिशा को मापेंगे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये बियरिंग क्या बता रहा है कि हमारी ये ए बी लाइन नॉर्थ डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है। ठीक, ये हमारा यही दिखा रहा है, ये ठीक, थीटा क्या दिखा रहा है कि ये जो ए बी लाइन है वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है। ठीक, तो ये हमारे ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात? तो कंपास सर्विंग में बात समझ में आई कि कंपास सर्विंग में हमने क्या किया, चैन या टेप से लेंथ नाप लिया और कंपास से हमने बियरिंग या डायरेक्शन को क्या किया, माप लिया। क्लियर है बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं कंपास सर्विंग में? तो कंपास सर्विंग हमारा किस पे वर्क करता है, ट्रेवर्सिंग चक्रमण पे, ट्रेवर्सिंग पे वर्क करता है। और वहीं हमारा इससे पहले चैन सर्विंग किस पे वर्क करता था, तो चैन सर्विंग हमारा किस पे था, ट्रायंगुलेशन पे वर्क करता था। क्लियर है? चैन सर्विंग का हमारा प्रिंसिपल क्या था, ट्रायंगुलेशन, और कंपास सर्विंग का हमारा प्रिंसिपल क्या है, ट्रेवर्सिंग है। तो क्लियर है? आपको डिफिनीशन कंपास सर्विंग का समझ में आ गया? कंपास सर्वे में क्या करते हैं, कंपास सर्वे में हम किसी भी क्षेत्र का नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बेयरिंग मेजर करते हैं और उसकी लंबाई को नापते हैं और उस डाटा को क्या करते हैं, नक्शे पर उतारते हैं। अब हमने क्या किया, इन सारे डाटा को कलेक्ट किया, डाटा को कलेक्ट करके हम क्या प्रिपेयर करेंगे, मैप प्रिपेयर करेंगे इसके आधार पर। ठीक, और मैप बना के हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र का नक्शा तैयार कर लेंगे। तो क्लियर है कंपास सर्विंग का डेफिनेशन? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो टर्म आया हमारा चक्रम, ट्रेवर्स, टर्म हमारा आया ट्रेवर्स चक्रम। चक्रम को हम लोग माला रेखा भी कहते हैं, माला रेखा, इसको हम लोग माला रेखा भी कहते हैं चक्रम को। तो नाम से पता चल रहा है माला रेखा, रेखाओं की माला को हम क्या कहते हैं, चक्रम कहते हैं। तो चक्रम किसको कहेंगे, रेखाओं की माला जिसकी लंबाई और डायरेक्शन या कोण पता हो। ठीक, तो माला रेखा किसको कहेंगे, तो रेखाओं की माला, रेखाओं की ऐसी माला जिसकी लंबाई और डायरेक्शन कोण पता हो को मिलाने वाली रेखाएं चक्रम माला रेखा कहलाती
है। ठीक, अब जैसे एक कोई हमारी ए ऐसे लाइन है, ठीक, ये ए है, बी है, सी है, डी है और ये हमारा है ई। ठीक, हमने क्या किया, ए और बी की लेंथ को मेजर कर लिया, मान लो ये L1, ये L2, ये L3, ये L4। ठीक, और ये हमारा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक, ये हमारा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, इस तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इसका जो डायरेक्शन होगा या बेयरिंग होगा, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी और थीटा ई, यही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेवर्स कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेवर्स, माला रेखा। अब देखो, एक लाइन हमारी ये है नंबर 1, एक लाइन हमारी ये है 2, एक लाइन ये है 3, एक लाइन ये है 4। अब देखो, हर लाइन का हमको क्या क्या पता है, लेंथ पता है, हर लाइन को क्या पता है, लेंथ और डायरेक्शन या बेयरिंग या कोण हमको क्या पता है। तो इन रेखाओं को मिला के जो हमारा बन रहा है वही हमारा क्या कहला रहा है, चक्रम कहला रहा है। तो क्लियर है बात, चक्रम का डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को कि चक्रम किसको कहेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चक्रम के प्रकार। चक्रम के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रेवर्स, चक्रम के प्रकार। तो बेसिकली हमारे चक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है ओपन ट्रेवर्स और दूसरा हमारा होता है क्लोज ट्रेवर्स। हिंदी में खुला चक्रम और बंद चक्रम कहते हैं। तो एक हमारा है ओपन ट्रेवर्स, खुला चक्रम, और दूसरा हमारा है क्लोज ट्रेवर्स, बंद चक्रम। नाम से पता चल रहा है खुला हुआ चक्रम और बंद चक्रम। अब चक्रम हमारा क्या है, माला रेखा है एक, ठीक। तो अगर हम खुला रहेगा तो मतलब जिस पॉइंट से हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उस पॉइंट पे आगे कार्य को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, खुला चक्रम। जैसे मान लो हमने वर्क को यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक। इन सब के हमने लेंथ को मेजर कर दिया, ठीक। हमने इन सब की बियरिंग को मेजर कर दिया इस तरीके से, इस तरीके से हमने क्या किया, सबकी बियरिंग को माप लिया। अब देखिए, कार्य हमने यहां से स्टार्ट किया, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और वर्क हम कहां पे क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज्ड पॉइंट ये है, ठीक। तो हमने कार्य करना शुरू यहां से किया, लेकिन फिर कार्य को ला किसी पॉइंट पे खत्म नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा चक्रम कहलाएगा, ओपन चक्रम कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो गया कि जिस स्टेशन से कार्य करना प्रारंभ करते हैं, जब सर्वे उस स्टेशन पर समाप्त नहीं होता, तो उस चक्रम को ओपन
ट्रेवर्स कहते हैं। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। फिगर आपका ये बना हुआ है, डेफिनेशन लिखे से फिगर बना दीजिएगा। देखिए हम वर्क शुरू किए इस तरीके से, वर्क हम ला के यहाँ भी खत्म कर दे रहे हैं, तो भी हमारा क्या कहलाएगा, ओपनिंग। क्योंकि ये देखिए वर्क हमने यहाँ से शुरू किया, ला के यहाँ पे खत्म किया, जिस पॉइंट पे शुरू करने वाला खत्म नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा क्या कहलाएगा, ओपन ट्रेवर्स ही कहलाएगा। अब ओपन ट्रेवर्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो ओपन ट्रेवर्स का एग्जांपल हमारा क्या क्या हो सकता है, रोड, कैनाल, रेलवे ट्रैक, ईटीसी। ठीक, जैसे हम रोड की सर्वे कर रहे हैं, कैनाल का सर्वे कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक का सर्वे कर रहे हैं, सीवर लाइन का सर्वे कर रहे हैं, कोई केबल बिछाना उसका सर्वे कर रहे हैं, पाइपलाइन का सर्वे कर रहे हैं, तो ये सब किसमें आएगा, हमारे ओपन ट्रेवर्स के अंतर्गत आएगा। तो हम जैसे रोड बना रहे हैं, हमने गोरखपुर से शुरू किया, बनाते 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 हम कहीं गए, दिल्ली तक गए। ठीक, तो हम शुरू किए कहां से, गोरखपुर से, खत्म कहां कर रहे हैं, न्यू दिल्ली। ठीक, तो ये क्या है, ओपन ट्रेवर्स का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही हमारा रेलवे ट्रैक हो गया, ऐसे ही कैनाल हो गया, ऐसे ही हमारी सीवर लाइन हो गया। तो क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ओपन ट्रेवर्स कि ओपन ट्रेवर्स का मतलब ये हुआ कि चक्रम का कार्य जिस स्टेशन से शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, जब चक्रम के कार्य को उस स्टेशन पे लाके समाप्त नहीं करेंगे तो वो चक्रम हमारा क्या कहलाएगा, खुला चक्रम, ओपन ट्रेवर्स कहलाएगा। क्लियर है भाई बात आप लोग को। तब अब क्लोज ट्रेवर्स देखा जाए, चलिए तो इसको मिटा देते हैं, तो क्लोज ट्रेवर्स बताते हैं। अब हमारा क्लोज ट्रेवर्स क्या है, क्लोज ट्रेवर्स मान लीजिए हमने कार्य यहां से स्टार्ट किया इस तरीके से, और कार्य को लाके उसी स्टेशन पे क्या किया, समाप्त किया। ये लेंथ हमारा L1, L2, L3, L4, L5, ये इसका क्या हो गया, बेयरिंग हो गया इस तरीके से। सर क्या हो गया, बेयरिंग हो गया। तब देखिए हमने कार्य को यहीं से स्टार्ट किया इस ए से, और कार्य को लाके क्लोज भी कहां किया, इसी ए पे। तो जिस स्टेशन से अपने ट्रेवर्स का कार्य हम प्रारंभ करते हैं, उसी स्टेशन पे जब लाके अपने ट्रेवर्स का कार्य खत्म करते हैं, तो उस ट्रेवर्स को हम क्या कहते हैं, क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन, जिस स्टेशन से सर्वे कार्य स्टार्ट मतलब प्रारंभ किया जाता है और उसका अंत भी उसी स्टेशन पर होता है, तब उस ट्रेवर्स को क्लोज्ड ट्रेवर्स कहते हैं। ठीक, हमने वर्क को ए से स्टार्ट किया, वर्क को लाके फिर से ए पे समाप्त किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज ट्रेवर्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, बिल्डिंग, ठीक, पॉन्ड, लेक, ठीक, ईटीसी। ठीक, तो ये सब हमारे किसमें आ जाएंगे, क्लोज ट्रेवर्स में आ जाएंगे, बंद चक्रम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये होगा डेफिनेशन, ये इसका फिगर, ये इसका एग्जांपल। तो क्लियर है, टाइप ऑफ ट्रेवर्स में बेसिकली ये हमारे दो होते हैं, ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स। ठीक, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, और दो तरीके के होते हैं, ठीक। घूमने की दिशा में, कार्य की प्रगति की दिशा के अनुसार दो तरीके के होते हैं। कार्य की प्रगति की दिशा के अनुसार ये क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। क्लॉकवाइज ट्रेवर्स और एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, ठीक। फिगर बनाते हैं, समझ लेना, एकदम आसान सा है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक। हम इस तरीके से चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। फिर इसी फिगर को बनाओ, ये इस तरीके से चल रहा है। ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। जब हमारा चक्रम का कार्य घड़ी की दिशा के अनुसार इस तरीके से चले, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, दक्षिणावर्ती चक्रम। हिंदी में क्लॉकवाइज ट्रेवर्स को क्या कहेंगे, दक्षिणावर्ती ट्रेवर्स। जब हमारा सर्वे कार्य किस तरीके से चलेगा, ट्रेवर्स का कार्य घड़ी के दिशा में इस तरीके से, ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज कहलाएगा। और जब उसके विपरीत चलेगा इस तरीके से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, वामावर्त चक्रम। हिंदी में कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज को। तो जब हमारा सर्वे कार्य घड़ी की दिशा के अनुसार इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से अभी घड़ी चलती है ना, इस तरीके से, तो वो हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वो हमारा क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कहलाएगा। और जब घड़ी की दिशा के उल्टे डायरेक्शन में चलेगा सर्वे कार्य, तो हमारा क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती चक्र। क्लियर। तो ये हमारे क्या थे, ट्रेवर्स। ट्रेवर्स के टाइप, बेसिकली ट्रेवर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, दो, एक ओपन और एक क्लोज, ठीक। और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो एक क्लॉकवाइज होता है और एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज हमारा होता है। क्लियर है। पेपर में पूछता है कि चक्रम को तथा चक्रम के प्रकार को परिभाषित करें, तो बस सिंपल सा चक्रम का डेफिनेशन लिखना है। टाइप ऑफ ट्रेवर्स में आपको ओपन ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स लिखना है, दो लाइन का डेफिनेशन, फिगर बनाना है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन दिखा के आपको फिगर बना देना, बस बवाल खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका तुरंत ऐसे चुटकी बजा के हो गया। और रटने वाली कोई चीज ही नहीं है, इतना आसान सा टॉपिक है कि चक्रम क्या होता है। तो चक्रम हमारी मालाओं की एक ऐसी रेखा होती है जिसकी लंबाई और दिशा या कोण हमको क्या रहता है, पता रहता है, तो हमारा चक्रम होता है। चक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक खुला चक्रम, एक बंद चक्रम। खुला चक्रम जिस स्टेशन से कार्य को प्रारंभ करे उस स्टेशन पे आगे कार्य हमारा खत्म ना हो, तो खुला चक्रम। बंद चक्रम जिस स्टेशन से कार्य को प्रारंभ करे चक्रम आगे जब उसी स्टेशन पे हमारा सर्वे खत्म होता है तो हमारा बंद चक्रम कहलाता है। क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, तो जब घड़ी के सुई की दिशा में चले तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब घड़ी की दिशा की विपरीत चले तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। बस सिंपल सा 5 नंबर फटाक से आपके झोली में आ गया। क्लियर है। तब आगे बढ़ा जाए। अगला हेडिंग डालते हैं कंपास। कंपास है क्या? कंपास, ठीक। तो कंपास क्या है? तो कंपास हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग करके हम किसी भी रेखा की दिशा क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक। दिशा या कोण हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं? डायरेक्शन और बेयरिंग मेजर करते हैं।
अब एक ऐसे सिंपल है बेरिंग, अभी समझ लो बेरिंग, अभी आगे पूरा डेफिनेशन बताएंगे बेरिंग होता क्या है, कितने टाइप होते हैं। देखिए ये हमारा एक कोई लाइन है, ये ए और बी, ठीक। अब इसकी क्या करना, आपको दिशा को बताना है कि वो किस दिशा में है। तो भैया दिशा में है तो उसको किसी के रिस्पेक्ट में बताओगे ना, कि वो नॉर्थ डायरेक्शन से इतने पे है, साउथ डायरेक्शन से इतने पे है, ईस्ट डायरेक्शन से इतने पे है, वेस्ट डायरेक्शन से इतने पे है। तो सर्वे में हमने क्या किया, अपना एक डायरेक्शन लिया सर्वे करने के लिए। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। और जब भी किसी रेखा की हमको दिशा बतानी रहती है तो उसको किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि ये लाइन हमारा नॉर्थ से इतने पे है, इतने पे है, इतने पे है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, इस तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं, ड्रियन, सॉरी, MERI, मेरिडियन कहते हैं, ठीक। हिंदी में या मुत्तर, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियन। अभी आगे भी मेरिडियन समझाएंगे कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है। बस अभी ये जानिए कि ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, अपनी इस AB लाइन की दिशा को बता रहे हैं, कोण को बता रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यामोत्तर कहलाएगा। अब इस यामोत्तर के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, किसी रेखा की क्या कर रहे हैं, कोण को बता रहे हैं। यामोत्तर के रिस्पेक्ट में, मेरिडियन के रिस्पेक्ट या रेफरेंस में AB का कोण माप रहे हैं, ठीक। वही कोण क्या कहलाएगा, बेयरिंग कहलाएगा। वही कोण हमारा क्या कहलाएगा, बेयरिंग कहलाएगा। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, बेयरिंग, ठीक। तो बेयरिंग और कोण में अंतर क्या होता है कि दो लाइन के बीच में A, B और C, दो लाइनों के बीच का जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोण, एंगल। और बेयरिंग क्या कहलाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में किसी लाइन का एंगल हमारा क्या कहलाता है, बेयरिंग कहलाता है। तो हमेशा एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि कंपास सर्वेइंग में हम लोग क्या मेजर करते हैं, बेयरिंग मेजर करते हैं, ना कि एंगल, ठीक। तो जब भी कंपास सर्वे की बात हो तुम क्या मेजर कर रहे हैं, बेयरिंग मेजर कर रहे हैं। तो हाँ, बात हो रहा है कंपास का, तो हम किसी भी सर्वे रेखा AB है उसका नॉर्थ डायरेक्शन से क्या मेजर करेंगे, एंगल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेयरिंग। तो उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, कंपास। वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, कंपास होता है, ठीक। कंपास क्या करता है, A और B लाइन का नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस में क्या मेजर कर रहा है, उसका कोण माप रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेयरिंग। तो A और B का हम क्या कर रहे हैं, कंपास के जरिए नॉर्थ डायरेक्शन से बेयरिंग को माप रहे हैं, ठीक। तो कंपास समझ में आ गया कि क्या होता है। कंपास हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है जिसका उपयोग करके हम बेयरिंग को मेजर करते हैं। कौन सा, मैग्नेटिक कंपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमारे कंपास दो तरीके के होते हैं जिनको हम लोग अपने कंपास सर्वे में यूज करते हैं। बेसिकली हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक हमारा होता है प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा हमारा होता है सर्वेयर कंपास, ठीक। एक हमारा होता है प्रिज्मेटिक कंपास, एक होता है सर्वेयर कंपास।
अभी दोनों को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास क्या है, सर्वेइंग कंपास क्या है, किस पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें हैं। बस इतना भी ये जान लो कि कंपास सर्वेइंग हमारा होल सर्किल सिस्टम पर कार्य करता है, ठीक। और सर्वेयर कंपास क्वाड्रेंट्स सिस्टम पर कार्य करता है। जैसे जैसे पढ़ाते चलना, बस पढ़ते चलिए, अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि होल सर्किल बेयरिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, सर्वेयर कंपास क्या होता है। बस अभी ये जानो कि सर्वेइंग में प्रिज्मेटिक सॉरी कंपास सर्वे में हमारे दो तरीके के कंपास यूज होते हैं, एक प्रिज्मेटिक होता है, एक हमारा सर्वेयर कंपास होता है, ठीक। और एक हमारा कंपास और होता है ट्रफ कंपास, ट्रफ कंपास। इसका हम लोग यूज करते पता है कहां पे, प्लेन टेबल सर्वेइंग, लास्ट चैप्टर जो पढ़ोगे, प्लेन टेबल सर्वेइंग में, ठीक। क्या करने के लिए, डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाने के लिए, बस नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाने का काम करता है, बाकी ये सब बियरिंग को मापने के काम में आता है। प्रिज्मेटिक कंपास हमारा होल सर्किल सिस्टम पे वर्क करता है, और सर्वेयर कंपास हमारा किस सिस्टम पे वर्क करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमारा क्या करता है, ये वर्क करता है, ठीक। बाकी एकदम डिटेल पढ़ा जाएगा प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास के बारे में, और होल सर्किल सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये सब चीजें भी डिटेल में आएंगी। लेकिन अभी दो तरीके के हम कंपास यूज करते हैं हमने कंपास सर्वे में, इसमें कंपास सर्वेइंग में ये दो, ठीक। और प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम कौन सा ट्रफ कंपास यूज करते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ कंपास, ठीक। मेन पार्ट ऑफ कंपास, मेन पार्ट ऑफ कंपास। कंपास मतलब दिक्सूचक के मुख्य घटक, कंपास किस किस चीज से मिलकर हमारा बना हुआ है, ठीक। तो चलिए पहला तो हमारा हो जाता है निडल, ठीक। दूसरा पीवट, तीसरा ग्रेजुएटेड रिंग, चौथा आई वेन, पांचवा ऑब्जेक्ट वेन, छठवा प्रिज्म, सातवा ब्रेक पिन, ठीक। सातवां हमारा क्या है, ब्रेक पिन, और आठवां हमारा लिफ्टिंग पिन, नौवा ट्राइपॉड, दसवा कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स ये हमारे क्या है, 10 इंस्ट्रूमेंट, 10 चीज से मिलकर हमारा ये क्या है, कंपास बनता है। क्या क्या, नीडल, पीवट, ग्रेजुएटेड रिंग, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, प्रिज्म, ब्रेक पिन, लिफ्ट पिन, ट्राइपॉड और कंपास बॉक्स। इन चीजों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, अपने कंपास को बनाते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से एक एक को हम लोग क्या करते हैं,
पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमारा होता है। चलो पहला हम लोग बात करते हैं निडिल का। ठीक, तो पहला हमारा क्या है, निडिल। निडिल ये हमारा एक मैग्नेटिक निडिल होता है, मैग्नेटिक निडिल होता है जो पीवट पर टिका होता है। ठीक, निडिल हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक निडिल होता है इस तरीके का। सर्वेयर कंपास में हम इस तरीके का देखते हैं, ये हमारा इस तरीके से सर्वेयर कंपास हमारा इस तरीके का होता है, और प्रिज्मेटिक कंपास हमारा इस तरीके का। ठीक, तो ये हमारा क्या है, निडिल है, निडिल ये। ठीक, और ये जो बीच में हम लोग डॉटेड ब्लैक मार्क देख रहे हो, ये हमारा क्या होता है, पीवट होता है। क्लियर है? तो जो हमारा निडिल होता है वो हमारे कंपास बॉक्स में बीच में हमारा एक पीवट लगा रहता है, एक कीलक हिंदी में। उस कीलक के ऊपर हमारा जो निडिल रहता है वो हमारा क्या रहता है, टिका रहता है, और वो हमारा फ्री रहता है मूव करने के लिए। ठीक, क्या रहता है, फ्री रहता है मूव करने के लिए। और ये निडिल जिस पॉइंट पे जाके रुकता है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अपने बेरिंग को मेजर करते हैं। तो क्लियर है? निडिल क्या है, निडिल हमारा मैग्नेटिक निडिल होता है जो किस पे टिका रहता है, हमारे पीवट पे टिका रहता है। क्लियर है बात? किस पे टिका रहता है, पीवट पे टिका रहता है। अब बात करते हैं पीवट की, कीलक। चलो, ये हमारा क्या है, कंपास बॉक्स इस तरीके से। ठीक, इस कंपास बॉक्स में बीच में ये हमारे क्या होता है, इस तरीके से पीवट होता है, और जिस पे हमारा ये निडिल हमारा क्या करता है, फ्रीली मूव करता है। ठीक, जिस पे हमारा ये निडिल क्या करता है, फ्रीली मूव करता है। ठीक, तो ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, पीवट, जिस पर हमारा निडिल टिका होता है, जिसके वो फ्रीली मूव करता है। इसमें एक हाईली फ्रिक्शनल स्टोन लगा होता है, जिसका फ्रिक्शन हमारे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब घर्षण, ठीक, तो अब घर्षण जिसका बहुत ज्यादा होता है उस तरीके का इसमें क्या लगा रहता है, स्टोन लगा रहता है, जिससे कि पीवट हमारा घिसता नहीं बहुत जल्दी, और वो लंबे टाइम तक क्या रहता है, बना रहता है। जब हमारा स्टोन घिस जाएगा तो स्टोन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, पीवट है, जिस पीवट के ऊपर हमारा क्या रहता है, निडिल टिका रहता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवट के बाद आता है हमारा ग्रेजुएटेड रिंग। चलो, ग्रेजुएटेड रिंग हमारे किस तरीके का सर्किल होता है, इस तरीके का, जिसपे हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये इस तरीके से एंगल खुदा रहता है। ठीक, एंगल हमारा क्या रहता है, खुदा रहता है। 0, 90, 180, 270, 360, इस तरीके का हमारा एक ग्रेजुएटेड रिंग हमारा बीच में लगा रहता है। यहाँ इस तरीके से बीच में हमारा पीवट रहता है, और इस तरीके से इसमें हमारा निडिल क्या रहता है, इस तरीके से हमारा निडिल लगा रहता है। अगर हम प्रिज्मेटिक कंपास की बात कर रहे हैं तो ये केस हमारा किसके लिए रहता है, प्रिज्मेटिक कंपास के लिए, प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक, लेकिन वही हमारा सर्वेयर कंपास रहेगा तो उसके लिए रिंग कैसा होगा,
सर्कुलर होता है, ये थोड़ा अंडा शेप में बना दे रहे हैं, तो आप लोग सर्कुलर ही बनाइएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 0, 90, 0, 90। ठीक, इसमें जो हमारा की लग रहा था, हम क्या बताते हैं, इस तरीके का होता है ये किसका है, एग्जाम्पल सर्वेयर कंपास का, सर्वेयर कंपास का। तो एक चीज फिगर में देख के आपको समझ में आ गया होगा कि निडल जो है प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग से क्या रहती है, जुड़ी रहती है, लेकिन वही हमारे सर्वेयर कंपास में जो निडल रहता है वो हमारा क्या रहता है, ग्रेजुएटेड रिंग से फ्री रहता है। तो इसमें जो हमारा ग्रेजुएटेड रिंग है कंपास बॉक्स में फिक्स रहता है, और इस वाले में जो हमारा ग्रेजुएटेड रिंग है वो कंपास बॉक्स से फिक्स ना होकर हमारा किससे फिक्स रहता है, निडल से फिक्स रहता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं आई वेन। आई वेन क्या होता है? आई वेन सिंपल सा वो हमारा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम अपने आंख को लगा के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखते हैं। ये हमारा कंपास बॉक्स है। इस कंपास बॉक्स में इस तरीके से यहाँ पे एक होगा जिसमें इस तरीके से हमारी झिर्री कटी होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने आंख को लगाएंगे, ठीक, और आगे की तरफ ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आई वेन कहलाता है। क्लियर? और ये आई वेन हमको किस में देखने को मिलता है, सर्वेयर कंपास में। सर्वेयर कंपास में, ठीक, ये आई वेन हमको किस में देखने को मिलेगा, सर्वेयर कंपास में। अब है ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन, ठीक। अब आई वेन के अपोजिट साइड में इस तरीके से एक हमारा लगा रहता है जिसमें हमारा क्या लगा रहता है, हॉर्स हेयर, घुड़बाल, हॉर्स हेयर, ठीक, जिसके बीच में हमारा क्या लगा रहता है, हॉर्स हेयर लगा रहता है। हम क्या कहते हैं, आई वेन ऑब्जेक्ट वेन के हॉर्स हेयर, और यहाँ पे जो हमारा स्टेशन रहता है उस स्टेशन को हम क्या करते हैं, एक सीध में हम इस तरीके से लाते हैं, एक सीध में हम इस तरीके से लाते हैं, ठीक। और जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर कर लेते हैं। ये हमारा कंपास बॉक्स, ये हमारा आई वेन ऑब्जेक्ट वेन, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई वेन से आंख लगा के देखते हैं, ऑब्जेक्ट वेन में हमारा हॉर्स हेयर रहता है, इस हॉर्स हेयर से ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एग्जैक्ट कोइंसाइड कराते हैं। जब ये तीनों एक लाइन में आते हैं तो हम एंगल को मेजर कर लेते हैं। और ये इमेजिनरी लाइन, ये हमारी इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा हिंदी में कहते हैं। ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा हमारी क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। वास्तव में दिखती नहीं है लेकिन होती है, तो एक सीध में आ रहा है ना, तो हमारा क्या है, दृष्टि रेखा, एक हमारी लाइन ऑफ साइट जा रही है, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, आई वेन, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन बीच में क्या लगाता है, बाल, मतलब हॉर्स हेयर, घोड़े का बाल, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन क्लियर है, लाइन ऑफ साइट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म क्या होता है। हमने किसके लिए बताया, सर्वेयर कंपास में हमारा क्या होता है, आई वेन होता है। लेकिन जब आप प्रिज्मेटिक कंपास जाओगे, पढ़ोगे, तो प्रिज्मेटिक कंपास में यहां इस तरीके से एक प्रिज्म लगा रहता है। ये हमारा क्या रहता है, प्रिज्म। किसके प्लेस पे, आई
वेन के स्थान पर, ठीक। और यहाँ पे हमारी झिर्री कटी रहती है इस पॉइंट में, ठीक। इस झिर्री से यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट वेन होता है उसको हम क्या कराते हैं, कॉन्साइड कराते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से, ठीक। ये झिर्री, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन और ये हमारा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से क्या कराते हैं, कॉन्साइड कराते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। देखो प्रिज्म होने का फायदा ये रहता है कि हमने तुरंत यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट कॉन्साइड कराया और यही तुरंत हमने क्या किया, रीडिंग को पढ़ लिया, ठीक। लेकिन वही हमारा आई वेव रहता था तो पहले हम ऑब्जेक्ट कॉन्साइड करा, फिर इस तरीके से ऊपर से आके रीडिंग को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में हम ऑब्जर्वेशन और रीडिंग दोनों क्या ले सकते हैं, साथ साथ ले सकते हैं। इसलिए हमारा क्या लगा रहता है, हमारा इसमें प्रिज्म लगा रहता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक पिन। इसी फिगर में आपको ब्रेक पिन बता देते हैं, ब्रेक पिन क्या होता है। फिगर हमने बनाएंगे अलग से। ये हमारा क्या है, कंपास इस तरीके से होता है। यहां पे एक हमारा ब्रेक पिन होता है, ठीक। एक हमारा क्या होता है, ब्रेक पिन होता है। जब आप सर्वे करोगे तो सर्वे करके जब कॉन्साइड करा लोगे तो देखोगे ग्रेजुएटेड रिंग हमारी क्या रहेगी, हिलती रहेगी, ठीक है। ग्रेजुएटेड रिंग हमारी क्या रहेगी, हिलती रहेगी। तो उस ग्रेजुएटेड रिंग को रोकने के लिए यहाँ पे एक पिन लगा रहता है, जिस पिन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक पिन, ठीक। उस पिन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक पिन। जब उसको आप दबाओगे इस तरीके से, ऐसे होता है, जब उसको आप दबाओगे इस तरीके से तो इसके अंदर जो हमारा रिंग होता है, रिंग हमारा हिलना बंद हो जाता है, ठीक। उसके बाद से आता है हमारा लिफ्टिंग पिन। यहीं पे एक हमारे इस तरीके से पीवट में हमारा एक लिफ्टिंग पिन इस तरीके से लगा रहता है, ठीक। जब लिफ्टिंग पिन का काम ये रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा ग्रेजुएटेड रिंग ऊपर के कंपास बॉक्स में क्या हो जाता है, टच कर जाता है, ठीक है। जो हमारा ग्रेजुएटेड रिंग होता है हमारा ऊपर के इस तरीके से कुछ टच कर जाता है ग्रेजुएटेड रिंग, ठीक। तो उसको सही करने के लिए या ऊपर उठाने के लिए, नीचे करने के लिए यहाँ पे एक हमारा लिफ्टिंग पिन लगा रहता है, जो क्या करता है, उसको ग्रेजुएटेड रिंग को हमारा क्या रहता है, ऊपर के उठाने के लिए काम में आता है। लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना, तो लिफ्टिंग पिन है तो किसको लिफ्ट करेगा, ग्रेजुएटेड रिंग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि ब्रेक पिन क्या होता है और लिफ्टिंग पिन क्या होता है। तो ब्रेक पिन मतलब ग्रेजुएटेड रिंग को घूमने से रोकने के लिए, जो हल्का हल्का हिल रहा है उसको रोकने के लिए। लिफ्टिंग पिन ग्रेजुएटेड रिंग को ऊपर की तरफ उठाने के लिए लिफ्टिंग पिन। उसके बाद से आता है हमारा ट्राइपॉड। ट्राइपॉड हिंदी में इसको त्रिपाद कहते हैं। त्रिपाद मतलब तीन पैरों वाला, ठीक। नाम में यह है त्रिपाद, तीन पैरों वाला। तो ये हमारे इस तरीके से तीन पैर वाला हमारा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने कंपास को सेट करके इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। इसका नीचे का सिरा क्या होता है, नुकीला होता है, ताकि ये जमीन में क्या हो जाए, आसानी से इसको धसाया जा सके। इस तरीके से हमारा तीन पैर वाला होता है। इस तरीके से हमारा दिखेगा वो कुछ, ठीक। इस तरीके से तीन पैर वाला, ठीक। इसी पे हम क्या करते हैं, अपने कंपास को सेट करके हम क्या करते हैं, सर्विंग। क्योंकि हाथ में लेकर भैया काम करोगे नहीं, कंपास को स्टेबल करना पड़ेगा ना। तो कहाँ स्टेबल करेंगे, तो इसी ट्राइपॉड के ऊपर करेंगे। इसकी हाइट हमारी कितनी होती है, 1.8 मीटर। याद रखिएगा हाइट कितनी होती है, 1.8 मीटर। और उसके ऊपर हम रख के क्या करते हैं, ना सर्वे का वर्क करते हैं, ठीक। और लास्ट हमारा आता है कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स हमारा एल्युमिनियम का एक बॉक्स होता है जिसकी डाया हमारी 100 to 150 सेंटीमीटर होती है। और किसका होता है, एल्युमिनियम का बना हुआ एक हमारा बॉक्स इस तरीके से होता है।
इसी बॉक्स के अंदर ट्राइपॉड को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी चीजें होती हैं। ट्राइपॉड को कसने के लिए नीचे इस तरीके से हमारा स्क्रू बना रहता है, इस तरीके से, ठीक। इसी में हम क्या कहते हैं, हमने ट्राइपॉड को क्लैंप करते हैं इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से क्या कहते हैं, ट्राइपॉड को लगाते हैं, ये हमारा बॉक्स हो जाता है। ये हमारा इस पे ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन, ये हमारा कीलक, इस पे हमारा ये निडल, इसी में हमारा क्या आता है, ग्रेजुएटेड रिंग होता है, यहाँ पे ब्रेक पिन होता है, यहाँ पे इस तरीके से लिफ्टिंग पिन होता है, इस तरीके से हमारा मिलके बना होता है, ठीक। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स थे, मेन पार्ट्स थे किसके, कंपास के। कौन कौन सा, निडल, पिवट, ग्रेजुएटेड रिंग, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, प्रिज्म, ब्रेक पिन, लिफ्ट पिन, ट्राइपॉड एंड कंपास बॉक्स, ठीक। कंपास का हमारा डाया या साइज इसमें मेजर करता है, कंपास बॉक्स पे मेजर करता है कि 100 सेंटीमीटर का कंपास है, 125 का है, 150 का है, ठीक। तो कंपास की साइज किस पे डिपेंड करती है, कंपास बॉक्स पे डिपेंड करती है। किस मेटल का बना जाता है, एल्युमिनियम का। डाया क्या होता है, 100 to 150 सेंटीमीटर होता है। तो क्लियर है, आज कंपास सर्वे का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पार्ट्स ऑफ कंपास पढ़ लिया और ट्रेवर्स के पार्ट को पढ़ा है, ठीक। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। कल आएंगे तो कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेइंग कंपास के बारे में पढ़ा जाएगा और उनकी कैसे कैसे उनका वर्क करते हैं और दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।